आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मामलों से संबंधित एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अगर इससे बचाव की नीतियों को समय से लागू किया जाता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसके साथ ही समिति ने हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगा पाने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पहली लहर के बाद जब देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई, तब सरकार को देश में महामारी के दोबारा जोर पकड़ने के खतरे और इसके संभावित प्रकोप पर नजर रखने के अपने प्रयास जारी रखने चाहिए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति इस बात से नाखुश है कि कई राज्य दूसरी लहर के दौरान उत्पन्न हुई अनिश्चितताओं और आपात स्वास्थ्य स्थितियों से निपटने में असमर्थ रहे, जिसके चलते 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। समिति ने सोमवार को राज्यसभा में पेश 137वीं रिपोर्ट में कहा कि दूसरी लहर में निसंदेह संक्रमण और मौत के बढ़ते मामलों में वृद्धि, अस्पतालों में ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी, दवाओं और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों की आपूर्ति का अभाव, आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी देखी गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने गन्ने का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक तरफ जहां बीजेपी सरकार पर गन्ने का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो झूठ बोलने में गोल्ड मेडल जीत सकती है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अरे हम तो ऐलान और सारी सरकार और सब अधिकारी इस पर लग रहे हैं कि ये पैसे देते, उस पर दिमाग लगाओ कि पैसे कैसे दे ये मिल वाले। चक्का जाम करने से अगर दे दो तो भाई चक्का जाम कर लेंगे, परमानेंट जाम से देते हो तो परमानेंट जाम कर देंगे। ये कैसे देंगे, ये उसका एक तरीका है कि भाई हमारी आवाज वहां तक जाए। हमारा 600 करोड़ रुपया एक जिले का है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सत्र शुरू होने से पहले पूरा भुगतान होगा। हमने इनको कहा कि भाई चेक दे दो, चेक देते नहीं। 14 दिन में गन्ना भुगतान का वो है गन्ना एक्ट में, 14 दिन में भुगतान नहीं देंगे तो उस पर ब्याज है, वो भी नहीं देते। लेकिन और चीजों में कई चीज देखी है हमने एक सिफारिश करी एक कमिश्नर को, उस पर एलिगेशन था कि इसने जमीन खरीदने में स्टाम्प कब लगाया। उसने कहा जी मैं स्टाम्प पूरा दे दिया, जो उस पर ब्याज लगा वो दे दिया। अब कमिश्नर का फाइल हुआ है, उस पर एक दंड और लगा रखा, तो तीसरा ही केस देखा दंड। हमने कहा उसे कमिश्नर को, मगर ये दंड की प्रक्रिया हमको भी बता दो भाई, हम मिल वालों पर लगाए थे दंड, हमारा मूल नहीं देते, हमारा ब्याज नहीं देते। अरे हम तो ऐलान और सारी सरकार और सब अधिकारी इस पर लग रहे हैं कि ये पैसे देते, उस पर दिमाग लगाओ कि पैसे कैसे दे ये मिल वाले। चक्का जाम करने से अगर दे दो तो भाई चक्का जाम कर लेंगे, परमानेंट जाम से देते हो तो परमानेंट जाम कर देंगे। ये कैसे देंगे, ये उसका एक तरीका है कि भाई हमारी आवाज वहां। और ज्ञानवापी पर फैसले के बाद से एक और जहां खुशी की लहर दौड़ रही है, तो वहीं कई जगह नाराजगी भी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट के फैसले पर अफसोस जताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं। देखिए, जो ज्ञानवापी पे वर्डिक्ट आया उसमें मुझे बहुत अफसोस है कि जो कोर्ट्स हैं, जो उनकी अपनी रूलिंग है कि 1947 के बाद स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है। पार्लियामेंट में भी ये एक लॉ पास हुआ है, उसके बावजूद भी अगर कोई कोर्ट अपनी ही कोर्ट्स की रूलिंग को ना माने और बीजेपी के नैरेटिव को आगे चलाए कि बीजेपी बेरोजगारी दूर करने में, गरीबी दूर करने में, महंगाई दूर करने में असफल हो गई है, तो बीजेपी की कोशिश है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए मस्जिद मंदिर को मुद्दा बनाया जाए और लोगों को इसी में उलझा के रखा करे। और बदकिस्मती से जो कोर्ट का फैसला आया है वो अपने ही रूलिंग को नकारते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट होता है उससे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद निक्कर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप निक्कर से क्यों जोड़ती है? अगर आप निक्कर पहन लें तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के हो गए? क्या सब भारतीय जनता पार्टी के लोग निक्कर पहनते हैं? तो पता नहीं, ये आज ध्यान मोड़ना चाहते हैं। जो सफलता भारत जोड़ो यात्रा की राहुल जी को मिल रही है, कभी उनके जूते की बात करेंगे पर मोदी जी के 10 लाख की सूट की बात नहीं करेंगे। ये तो पूरे देश और विश्व ने देखा है कि एक ऐसे देश के नेता हैं जो 3 दफे दिन में कपड़े बदलते हैं। सब पूरे मीडिया ने विश्व में दिखाया है, तो वो उसकी बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी की टी शर्ट ऐसी है, जूता ऐसा है, ये अपनी बात करें। उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कमलनाथ जी, आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन आप ही गायब हैं। कमलनाथ भाई, 1 मिनट यार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज। कौन सी समस्या नहीं है भाई? ये तो सर भोपाल में सर विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत है। विधानसभा सत्र में मुझे कल आना था, आगर मालवा का प्रोग्राम था, पर हमारे देश के महासंत का निधन हो गया तो मैं जोतेश्वर गया था, तो इसीलिए मैंने कल जो प्रोग्राम होना था आज किया। तो विधानसभा में और सब अपने सदस्य होंगे, मेरी आवश्यकता। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। मंत्री का बोलना हो या प्राइम मिनिस्टर का बोलना हो, अभी जो बोल रहे हैं वो और उनके नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का, सभी लोग जो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है उससे बौखला करके लोग सब काम छोड़ करके उसी पर अटैक कर रहे हैं। इनके पास कोई काम दूसरा ही नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा तो कांग्रेस की है, वो अपना काम करे, अपना काम करे। इनको क्या तकलीफ हो रही यात्रा से? एक टी शर्ट को लेके बोल रहे हैं, अरे भाई इनके चश्मे 2.5 लाख रुपए के हैं। ये मफलर 80,000 का मफलर है जो हमारे गृह मंत्री लगाते हैं। तो ये इस प्रकार की बातें बोल के क्या चाहते हैं? टी शर्ट में राजनीतिक मंत्री का बोलना हो या प्राइम मिनिस्टर का बोलना हो, अभी जो बोल रहे हैं वो और उनके नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का, सभी लोग जो। उधर बीजेपी ने जेडीयू को एक बड़ा झटका दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की दमन और द्वीप इकाई का बीजेपी में विलय हो गया है। दमन और द्वीप के जेडीयू के 17 जिला पंचायत सदस्यों में से 15 और राज्य जेडीयू की पूरी इकाई बीजेपी में शामिल हो गई। जेडीयू नेताओं ने ये कदम नीतीश कुमार के बीजेपी छोड़ने के फैसले के खिलाफ उठाया है। वहीं बीजेपी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार में हमने विकास को गति दी थी, लेकिन जेडीयू ने बाहुबली को चुना, जिससे उन्हीं के नेता अब नाराज हैं। ट्वीट के जरिए बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जेडीयू ने राजद के साथ जाकर बाहुबलियों का साथ दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस में एसआई के पदों पर हुई भर्ती में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम ने कई राज्यों में 33 जगहों पर सर्च अभियान चलाया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा के कुछ जिले, गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली समेत 33 ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया। इसके अलावा सीबीआई की टीम ने खालिद जहांगीर, पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस, डीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के परिसरों पर भी छापेमारी की जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज।